हरे कृष्ण। देखिए 2026 का सबसे पहला पुष्य नक्षत्र आ रहा है और वह भी रविवार के दिन यदि पड़ जाए पुष्य नक्षत्र तो इसको रवि पुष्यामृत योग कहते हैं। ठीक है, दो पुष्यामृत योग बहुत ही मुख्य माने जाते हैं, रविवार वाला पुष्यामृत योग और गुरुवार वाला पुष्यामृत योग। ठीक है, तो 4 जनवरी 2026 को यह रवि पुष्यामृत का योग है। दोपहर के 3:11 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 5 तारीख के सूर्योदय तक यह योग रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको ना 2 विशेष प्रयोग बताऊंगा जिससे लक्ष्मी की समृद्धि आपके पास बनी रहेगी। लेकिन उसके पहले ना हम लोग थोड़ा सा पुष्य नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझ लें। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जैसे मुहूर्त चिंतामणि और नारद संहिता में पुष्य नक्षत्र को अत्यधिक पवित्र माना गया है ना। श्लोक भी आता है इसका कि पुष्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति न अत्र संशयः। इसका अर्थ होता है कि पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके अंदर आप लोग मंत्र जाप करेंगे है ना, तो भी आपका यह मंत्र सिद्ध होगा, यानी उस मंत्र की चेतना बढ़ती जाएगी। इस शुभ पुष्य नक्षत्र में सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आभूषण या नए बही खाते खरीदना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई जो चीज वस्तु होती है ना, वह हमारे पास और वृद्धि करती जाती है, इसलिए पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी विशेष रूप से खरीदा जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में शास्त्र यह भी कहते हैं कि पुष्य च पाणि ग्रहणम न कुर्यात, यानी पुष्य नक्षत्र में पाणी ग्रहण यानी विवाह का कोई भी संस्कार संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि इसमें किया गया विवाह कभी भी सुखमय नहीं होगा। देखिए बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसको अक्षय कहा है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि इस वृक्ष की ना खूब लंबी आयु होती है। इस वट वृक्ष का मैं 2 प्रयोग आपको बताऊंगा जो धन की वृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए अग्रगण्य माना गया है। यह प्रयोग मुख्य रूप से वनस्पति तंत्र आदि में, दत्तात्रेय तंत्र आदि में और आगम तंत्र ग्रंथों में और खास करके ये जो कहावत के रूप में प्रचलित है ना, ये सिद्ध प्रयोग की परंपरा के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहला प्रयोग है मनोकामना पूर्ति हेतु कि रवि पुष्यामृत योग अथवा तो गुरु पुष्यामृत योग, इन दोनों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए रवि पुष्यामृत के समय, जब समय चल रहा हो जो मैंने आपको बताया समय, उस समय में बरगद का एक साबुत पत्ता कहीं से भी फटा टूटा नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, वह घर पर ले आए। फिर उस पत्ते को गंगा जल से धोएं और उसके ऊपर हल्दी हो, कुमकुम हो अथवा तो अष्टगंध से ये घोल के पत्ते के ऊपर अपनी ना मनोकामना लिखनी चाहिए। अब देखिए मनोकामना हम लोग कैसे लिखेंगे महाराज, उंगली से तो कैसे लिख पाएंगे मनोकामना, तो या तो अनार की डंठी हो अथवा तो किसी भी वृक्ष का जो पत्ती की जो डंठी होती है ना, उसको डुबोकर अपनी मनोकामना लिख देनी चाहिए उसके ऊपर। भले ही शॉर्ट में लिख देना, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कन्या हो चाहे पुरुष हो, तो वह लिख सकता है कि मेरा विवाह जल्दी संपन्न हो शॉर्ट में, अथवा तो विवाह हो जाए मेरा, ऐसे शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं ना। तो ये पत्ता जब आप लोग लिख लें इस योग के अंदर, फिर ले जाकर श्री हनुमान जी के मंदिर में इस पत्ते को अर्पण कर देना चाहिए, अथवा तो आपके घर में अथवा तो कोई आसपास अन्य देवी देवता के मंदिर है, भगवान कृष्ण जी का हो चाहे दुर्गा मैया का हो, ये किसी भी पूजा स्थल पर यह पत्ता रखा जा सकता है, अर्पित किया जा सकता है। इससे यह माना जाता है कि वटवृक्ष अक्षय है, तो इसकी ऊर्जा और प्रार्थना हमारे ब्रह्मांड में स्थिर कर देती है उस प्रार्थना को, और वह प्रार्थना शीघ्र ही पूरी होती है। समझ गए? तो अब दूसरा प्रयोग मैं आपको बता दूं जो मैं हमेशा बताते आया हूं, व्यापार और धन वृद्धि हेतु। किसी का बिजनेस चल रहा हो, किसी की दुकान हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, तो ये प्रयोग आप सभी लोग कर सकते हैं। भले ही दुकान नहीं हो, आप घर में रहते हो, तो भी आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसकी विधि क्या है, जब भी पुष्य नक्षत्र आए, चाहे रवि पुष्य आए चाहे गुरु पुष्य आए, इसमें एक बरगद का पत्ता ले आना, फिर से कटा पीटा टूटा आदि छिद्र वाला नहीं होना चाहिए, शुद्ध पत्ता होना चाहिए। और इसके ऊपर ना आपको हल्दी से श्रीम लिखना है, श्रीम है ना, मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अथवा तो आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए इसका भी वीडियो अपने चैनल पर है, खोज लेना आप लोग। स्वास्तिक बनाने के बाद ना इस पत्ते को आगे रखना, इस पत्ते के आगे धूप दिखा देना, दीप दिखा देना और इसका
पूजन कर लेना और इस पत्ते को सामने रख के श्री सूक्त का पाठ सुन लेना चाहिए। श्री सूक्त बाय योगीराज मनोज, ये सर्च करेंगे तो मेरे ही आवाज में आपको श्री सूक्त मिल जाएगा। तो श्री सूक्त का पाठ आपको श्रवण कर लेना है। फिर उस पत्ते को उठाकर अपने गले में, कैश बॉक्स में अथवा तो तिजोरी में आपको रख देना है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से धन का व्यय कम होता है, खर्च कम होता है और बरकत बनी रहती है ना। तो इसे अगले पुष्यामृत योग में इस पत्ते को फिर दोबारा प्रयोग करना, इस पत्ते को बदल देना। इस पत्ते का क्या करना है, जो पुराना है इस पत्ते को आप लोग विसर्जन कर देना। आपके घर में पुष्पहार तो आता ही होगा, जहाँ पर उस पुष्पहार का विसर्जन करते हैं उसके साथ में इस पत्ते का भी विसर्जन कर देना चाहिए। अब आपको सावधानी ये रखनी है कि पत्ता तोड़ते समय ना वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए और आज्ञा लेनी चाहिए कि हे वटवृक्ष, हे वृक्षराज, हम आपका पत्र ले जा रहे हैं अपने घर में मनोकामना पूर्ति हेतु अथवा तो लक्ष्मी प्राप्ति हेतु। या आप इसे प्रार्थना करके ही पत्ते तोड़िएगा, क्योंकि प्रार्थना ना एक दूसरे के प्रति परस्पर भाव पैदा करता है और हमारी इच्छा जल्दी पूरी होती है। और अनावश्यक ढंग से ढेर सारे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए इस योग में। जितने पत्ते की आवश्यकता हो, एक पत्ते की आवश्यकता हो तो एक ही पत्ता तोड़ना। तो ये थे कुछ प्रयोग जो आप लोगों को जानना जरूरी था पुष्य नक्षत्र जब रविवार और गुरुवार के दिन पड़े। तो अब ना कुछ अलग हटके भी प्रयोग है जो गणेश जी का प्रयोग माना जाता है, इसी पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। तो मेंबर्स के लिए मैं वो डाल दूंगा। मेंबर्स वाले लोग आप लोगों से देखकर हो सकेगा तो करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा कठिन है, वो सरल सरल वाला प्रयोग मैंने इस वीडियो में बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।